हेलो बच्चों, मैं हूं आपसे की टॉपर भाई और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज की इस वीडियो में हम आप सबको क्लास 11th की फिजिक्स का मॉडल सेट नंबर 4 बताने वाले हैं, जो हमारे द्वारा आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद तैयार किया गया है। और ये जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे पाँचों अपने मॉडल सेट में, वो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब आप देखिएगा कि जब जैक बोर्ड भी अपना मॉडल पेपर जारी करेगा तो हमारे ही पाँचों मॉडल सेट में ही 40 का 40 देखिएगा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा पाँचों मॉडल सेट एकदम रट लेना है। ठीक है, एकदम ऑप्शन के साथ, क्योंकि 100% 40 में से 32-33 क्वेश्चन हमारे पांचों मॉडल सेट से ही आएगा। तो बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को भी लाइक कर लें। साथ ही यदि आप अभी तक मॉडल सेट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए है ना, जाइए वहाँ पे, या फिर आप हमारे चैनल के भी प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे सारा मॉडल सेट आपको मिल जाएगा। बाकी सब्जेक्ट का भी, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, हर एक सब्जेक्ट का मॉडल सेट दे चुके हैं। बाकी जो बचा हुआ हम दे रहे हैं। ठीक है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है कि भैया पीडीएफ बोलते हैं लेकिन देते नहीं। आपको पता है कि जैसे ही वीडियो पे 1 के व्यू होता है हम इसका पीडीएफ तुरंत जो है वो टेलीग्राम और साथ ही व्हाट्सएप चैनल में आपको भेज देते हैं, है ना। तो जैसे ही 1 के होगा आपको तुरंत मिल जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी बहुत प्यार कर रहे हैं। इसके लिए सबको धन्यवाद, है ना। चलिए, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, है ना। बोल रहा है कि इन चारों में से बताइए कि कौन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि यूनिट का एक विशेषता है ना। कौन है? तो बोलता है कि द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। क्या जो यूनिट होता है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है? तो हाँ, होता है। इट मस्ट बी यूनिवर्सल, इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड। क्या जो यूनिट होता है वो बदल नहीं सकता, यानी इनवेरिएबल होता है और वेल डिफाइन होता है, यानी कि पूरा बेहतरीन ढंग से ये सुटेबल होता है। हाँ, होता है। कहता है इट मस्ट बी ऑफ सुटेबल साइज एंड ईजिली अवेलेबल। हाँ, ये सुटेबल साइज भी होता है और ईजिली अवेलेबल भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर की, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, है ना। यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला बोल रहा है इन चारों में से कौन जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी का क्या है? तो डायमेंशनल फार्मूला है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये देखिए क्या हो जाएगा, m-1 L³ और हो जाएगा T-2। ठीक है, हम आपको जब क्लास कर रहे थे बताए थे, नहीं तो आपको पता ही होगा, है ना। तो इसका आउट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, देख सकते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज अ सेम डायमेंशन। क्या बोल रहा है कि बताइए इन चारों में से कौन ऐसा जोड़ा है, यानी कौन ऐसा पेयर है जिसके पास सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंपल्स एंड मोमेंटम, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। जो आवेग और संवेग होता है, इस दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो एक ही होता है ना, सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम, है ना। बोल रहा है कि इन चारों में से कौन जो है वो यूनिट का, मतलब टाइम का यूनिट नहीं है, यानी समय का इकाई नहीं है। तो सेकेंड जो है वो समय का इकाई है, पार्सेक भी है, ईयर भी हमारा टाइम का इकाई है, लेकिन लाइट ईयर जो है वो समय का यानी टाइम का यूनिट नहीं है। लाइट जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है ना, ये टाइम का यूनिट नहीं है। तो यही हमारा हो जाएगा सही आंसर। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पांचवा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है द ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज। देखिए, टॉर्क का यूनिट क्या होता है बताइए? न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना, कम से कम 40 में से आपका 15 क्वेश्चन PYQ है, यानी पिछले 2020 में, कुछ 21 में, कुछ 22 में, 23 में, कुछ ये सब पूछा गया है। इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये बता रहे हैं आएगा कि नहीं आएगा। एक टॉपर का बात मानिए, आप पढ़ाई कीजिए, देखिएगा एकदम झकास रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए, छठा क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व इज गिवन। क्या बोलता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो क्या देता है? तो वो जो देता है हमारा एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड, है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक बॉल है, उसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, यानी फेंकते हैं। कैसे? वर्टिकली फेंकते हैं। कैसे फेंकते हैं? वर्टिकली यानी ऊपर, उसको भेजते हैं 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, ऐसे ऊपर फेंकते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि वो फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जहाँ पे जी का वैल्यू हमको लेना है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको वैसे हम, आपको पता होगा कि आपका टोटल जो 40 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 3 या फिर 4 आपका पूछेगा न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल हम जो टॉपिक
बता देंगे उसी से पूछेगा, तो हम उसका एक पर्सनल वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जैसे 5 मॉडल सेट कंप्लीट होगा तब। तो इसका वैसे आंसर अभी देख लीजिए, इसका होगा 20 मीटर। ये कैसे आया हम आपको बताएंगे पर्सनली, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी ध्यान रखिएगा, जैसे 5 मॉडल सेट कंप्लीट होगा हम एक ही वीडियो 5 से 10 मिनट का बनाएंगे और वही बस पढ़ना है, और 4 नंबर आपका कंफर्म आ जाएगा, यानी कि जिसको डर लगता है न्यूमेरिकल से उसका डर खत्म हो जाएगा, है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी जो एक्सेलरेशन होता है यानी त्वरण, वो किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है, वेक्टर होता है, स्केलर होता है, टेंसर होता है, फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेक्टर। जो हमारा एक्सेलरेशन यानी त्वरण वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन के साथ साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, कहता है देन व्हाट कैन बी से अबाउट देयर डिस्टेंस कवर्ड। क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या है, जीरो है। तो कहता है कि हम लोग उसके डिस्टेंस के बारे में क्या कह सकते हैं, दूरी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो क्या दूरी नेगेटिव होगा, दूरी जीरो होगा, या फिर जीरो नहीं भी हो सकता, या फिर इट में और मे नॉट भी जीरो, यानी वो जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो देखिए, किसी का विस्थापन कहीं जीरो है ना, तो उसका जो डिस्टेंस यानी दूरी वो जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सही। क्यों, क्योंकि मान लीजिए विस्थापन क्या है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ट्रेवल करने गया और यहाँ रुका, तब उसका डिस्टेंस भी कुछ भी होगा, मान लेते हैं 5 मीटर, और उसका जो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा वो भी कुछ होगा, हो सकता है 5 होगा, 4 होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ट्रेवल करने गया, यहाँ गया और फिर घूम के यहीं आ गया, तो उस कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन डिस्टेंस नहीं जीरो होगा, 5 और 5 डिस्टेंस हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कब, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 कार ए बी आर मूविंग विद वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। क्या बोल रहा है कि 2 कार है, क्या है हमारा, सपोज लीजिए 2 कार है ए और बी, ए का स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, बी का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो बोलता है व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। कहता है इफ बोथ आर मूविंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन। समझना है, क्या बोल रहा है कि 2 कार है, ठीक है, और दोनों एक ही लाइन में चल रहा है, एक चल रहा है हमारा 100 किलोमीटर पर आवर से, एक चल रहा है हमारा 60 किलोमीटर पर आवर से। तो बोलता है कि इसके रिस्पेक्ट में इसका जो वेलोसिटी होगा, रिलेटिव वेलोसिटी कार ए का किसके रिस्पेक्ट में, बी का, वो क्या आएगा, ठीक है। तो इसका एक स्पेशल फार्मूला होता है, खैर इसको हमको पता होगा कि न्यूमेरिकल को एक ही बार बता देंगे ताकि सारा कवर हो जाए, ठीक है। तो इसका वैसे सही आंसर होगा 40 किलोमीटर पर आवर। कितना होगा, 40 किलोमीटर पर आवर। आपको लग रहा होगा 100 में 60 घटा दिया 40 आ गया, है ना, कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो इसका सही आंसर वैसे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कैसे आएगा वो बताएंगे स्पेशल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि आप बॉडी मेक्स अ डिस्टेंस 4 मीटर ड्यू ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ओ एंड देन मेक डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जीरो। ओ मतलब कहने के मतलब क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है, क्या है, वो 4 मीटर चलता है, कहाँ, ईस्ट, कहाँ से, तो पॉइंट ओ से। तो हम लोग मानते हैं पॉइंट ओ हमारा यहाँ है, पॉइंट ये वाला ओ है, ठीक है। वो 4 मीटर चलता है, कहाँ, ईस्ट। ईस्ट आपको पता होगा कि इधर होता है ईस्ट, कितना चलता है, 4 मीटर, ठीक है। थोड़ा ही समझा देते हैं, ईजी है इसलिए, ठीक है। इधर चलता है किधर, ईस्ट की ओर 4 मीटर, ठीक है। फिर बोलता है एंड मेक डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर ड्यू नॉर्थ, है ना। फिर यहाँ से वो जाता है नॉर्थ की ओर, आपको पता होगा नॉर्थ मतलब उत्तर, उत्तर हमेशा ऊपर होता है, कितना जाता है, 3 मीटर। तब बोल रहा है कि इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ, है ना। तब बोल रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस, और शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हो जाएगा ये, यानी ये हमारा आएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट, क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। और देखिए ये वाला है 4, ये वाला है 3, तो हमको लग रहा है एक नहीं बन रहा है सम, यानी कि एक बन रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो इसको पाइथागोरस से हम लोग निकाल सकते हैं, इसको वैल्यू, ये हमारा क्या, हाइपोटेनस, ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, तो इसका बेस का और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो पी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर है कितना, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25, रूट के अंदर 25 का वैल्यू आएगा 5, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोलता है कि आप बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट कॉन्स्टेंट स्पीड 8। क्या बोल रहा है कि कोई बॉडी है वो एक सर्कल में, यानी कि एक गोलाकार पथ में क्या कर रहा है, वो घूम रहा है, ट्रेवल कर रहा है, वो भी कांस्टेंट स्पीड के साथ। उसका स्पीड जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है, बदल नहीं रहा। तो बोल रहा है कि इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, हैज़ एन इनवर्ड एक्सेलरेशन, हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी, हैज़ नो एक्सेलरेशन, या फिर हैज़ एन
आउटवर्ड रेडियल एसेलरेशन, है ना। तो इसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसके पास इनवर्ड एसेलरेशन होगा ना, कहीं कांस्टेंट स्पीड के साथ ये ट्रेवल कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, तो उसके साथ क्या होगा, इनवर्ड एसेलरेशन, यानी अंदर की ओर एक एसेलरेशन यानी त्वरण काम करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन, क्या बोलता है कि जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या होगा, तब क्या होगा, है ना, जब समय के अनुसार से एंगुलर वेलोसिटी बदलता है तब क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा कि एन एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, यानी कि जब एंगुलर वेलोसिटी समय के अनुसार विथ रिस्पेक्ट टू चेंज होगा तब क्या प्रोड्यूस होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, कहता है कि द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, यानी जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े होंगे ना, उसी में आता है एक टाइम ऑफ फ्लाइट, वो किसके बराबर होता है ना, तो वो ट्विस्ट ऑफ द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट के बराबर होता है, नहीं ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, बहुत सिंपल है, सबको डर लगता है इसी में प्रोजेक्टाइल मोशन में, लेकिन उससे इजी कुछ है ये नहीं है ना, लेकिन बढ़िया से पढ़िएगा तब ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, द पाथ फॉलो बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, क्या बोलता है कि कोई भी एक प्रोजेक्टाइल के दौरान जो पाथ फॉलो किया जाता है, जैसे आप लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे होता है ना, जैसे हम लोग कोई पत्थर को फेंक रहे हैं तो ऐसे से यूज जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ फॉलो होता है उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेजेक्ट्री, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन अ बस स्टॉप सडनली अ पैसेंजर इन द बस फॉल्स फॉरवर्ड दिस इज एक्सप्लेन, क्या बोलता है कि कोई बस है वो सडनली रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो क्या होगा कि पैसेंजर जो होगा बस के सामने और झुक जाके, जैसे मान लेते हैं आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी अचानक ब्रेक मारेगा तो आप सामने की ओर झुक जाइएगा ना, तो वही बोल रहा है कि आप जो सामने की ओर झुक जाते हैं ये किस लॉ के कारण होता है, तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ के कारण होता है, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, इनर्शिया लॉ ऑफ मोशन। तो इनर्शिया के कारण आदमी क्या होता है, सामने की ओर झुक जाता है जैसे ही बस रुकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं सो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, क्या पैसेंजर सिटिंग इन अ बस मूविंग ए यूनिफॉर्म स्पीड फेल्स पुश्ड बैकवर्ड व्हेन एवर द बस इज एक्सेलरेशन फॉरवर्ड, कहता है कि दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। यहाँ पे समझना क्या बोल रहा है, यहाँ पे उल्टा बोल रहा है। अब क्या हो रहा है कि आप आराम से बैठे हैं, ठीक है, आप क्या हो रहा है कि आराम से बैठे हैं और वो बस जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, मतलब ना ही बस अपना स्पीड घटा रहा है ना ही बढ़ा रहा है, मतलब आराम से चल रहा है, तो आप भी आराम से बैठिएगा। फिर क्या होता है, अचानक जो है वो बस अपना स्पीड को बढ़ाता है ना, बस क्या होता है अपना स्पीड को बढ़ाता है, वैसे ही क्या होगा आप अचानक पीछे की ओर चल जाइएगा, है ना, जैसे स्पीड बढ़ेगा इधर तो आप चल जाइएगा पीछे की ओर। तो ये जो होता है फोर्स लगता है अचानक, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं एक तरह से, तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सुडो फोर्स, है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ से समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या बॉडी ऑफ मास 5 kg ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, द मोमेंटम इज, सिंपल है, मोमेंटम का बराबर क्या होता है, पी इक्वल टू एम, मतलब पी बराबर एम भी, तो मास कितना है 5 kg और वेलोसिटी है 2, तो 5 दूनी 10, ठीक है, तो इसका हो जाएगा कितना 10 हमारा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा सही, 10 kg मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वेट चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है कि द मास ऑफ अ बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज, क्या बोलता है कि द मास ऑफ द बॉडी, जो मास ऑफ द बॉडी होता है वो रेशियो होता है, मान लो सपोज करो किसका, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी यानी जो एफ के और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन द बॉडी यानी एफ बाई ए के, तो एफ बाई ए जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है ना, तो द ग्रेविटेशनल मास का या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मास का या फिर इंटरनल मास का या फिर इनर्शियल मास का, तो एफ बाई ए जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनर्शियल मास का, है ना, जो इनर्शियल मास का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ बाई ए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा हमारा सही, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, कहता है विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, हम लोग इन चारों में से कौन ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से और एंगुलर एक्सेलरेशन से। ठीक है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया
एंड यहाँ पे इनटू प्रोडक्ट यानी इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो आपका बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉर्क है ना। जो टॉर्क होता है वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है ना। तो 20 का सही आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट ऑन एक्सिस, यानी कोई बॉडी है वो अपने एक्सिस पर, यानी यही है बॉडी, मान लो यहाँ पे हम लोग इस जगह एक गेंद रखें, अब गेंद यहीं घूम रहा है, ठीक है, गेंद जो है वो यहीं पे घूम रहा है, ठीक है। तो वो वही बोल रहा है कि कोई बॉडी है वो अपने एक्सिस पर ही रोटेट कर रहा है, यानी घूम रहा है। तो बोलता है कि पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग इट। क्या बोलता है कि तब जो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, जब इसका सेंटर ऑफ मास जो पास करेगा उसके अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके अलोंग होगा, है ना। यानी कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम इस कंडीशन में जब ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है उस कंडीशन में इसका एंगुलर जो मोमेंटम होगा वो किसके अलोंग होगा, है ना, किसके तरफ होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ, यानी जिधर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा उधर ही एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। सुना रहा कुछ, चलिए, यानी जिधर इस तरह से घूमेगा, जैसे मान लेते इस तरह से घूमेगा क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो भी क्लॉकवाइज होगा, और ये कहीं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा बॉल अपने एक्सिस पर, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्केप स्पीड ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लांट डज नॉट डिपेंड ऑन। क्या बोलता है कि जो स्केप स्पीड होता है, फिर स्केप वेलोसिटी होता है बॉडी का, है ना, तो सरफेस ऑफ द प्लांट, है ना, प्लांट के सरफेस पर वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा आपका मास ऑफ द बॉडी पर, यानी मास ऑफ द बॉडी पर स्केप वेलोसिटी कभी भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। क्या बोलता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, यानी कि जो स्मॉल जी होता है वो अर्थ सरफेस पर उसका जो वैल्यू क्या मैक्सिमम होता है, पोल पर मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पर, या फिर पोल पर मिनिमम होता है, या फिर इक्वल होता है, बोथ पोल और इक्वेटर पर दोनों पर बराबर होता है जी का वैल्यू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा मैक्सिमम एट पोल, यानी कि जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, अर्थ पर, तो पोल पर मैक्सिमम होता है ना। अर्थ के पोल यानी अर्थ का जो ध्रुव होता है उस पर हमारा जी का वैल्यू क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कहता है द स्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड अपॉन मास अस, है ना। क्या बोलता है कि किसी पिंड का जो स्केप वेलोसिटी होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर किस प्रकार से करता है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा कि m0, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, यानी कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो किस आधार पर काम करता है, किस आधार पर वर्क करता है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 25 नंबर का, वो हो जाएगा आपका पास्कल के लॉ पर, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं कि आप बॉडी इज फेलिंग फ्रीली इन अ विस्कस लिक्विड फाइनली ईट। क्या बोलता है कि एक बॉडी है वो फेलिंग हो रहा है, यानी कि गिर रहा है ना, फ्रीली यानी कि एकदम मुक्त रूप से, कहाँ, तो विस्कस लिक्विड में। तब बोल रहा है कि तब क्या होगा, फाइनली क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का, वो हो जाएगा फॉल्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि जब भी विस्कस लिक्विड में वो फ्रीली गिरेगा तब उसका जो वेलोसिटी भी होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोलता है द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी जो विस्कस फोर्स होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी पर, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर, नेचर ऑफ द लिक्विड पर, या फिर एरिया पर। तो किस पर वो डिपेंड नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वेलोसिटी पर। जो आपका विस्कस फोर्स होता है वो कभी भी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो यही हो जाएगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ अ लिक्विड रिमेन्स स्ट्रीमलाइंड एंड अबव विच इज बिकम, क्या बोल सकता है, देख सकते हैं यहाँ पे, टर्बुलेंट इज कॉल्ड, है ना। कहने का मतलब क्या बोलता है कि जिस वेग तक किसी द्रव का जो प्रवाह धारा रेखित रहता है ना, जो उसका फ्लो होता है वो कैसा होता है, तो लिक्विड रिमेन्स स्ट्रेट लाइन होता है एक तरह से, है ना, धारा रेखित होता है, और जिसके ऊपर वह विक्षुब्ध हो जाता है ना, यानी जिसके बिकम में वो क्या हो जाता है, तो ट्रबलेंट हो जाता है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 28 नंबर का, वो हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं आपका सर्टिकल वेलोसिटी, है ना। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, यानी उसको बोलते हैं हम लोग क्रांतिक वेग।
कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है स्टील वायर इज लोडेड बाय 2 kg वेट, इफ द रेडियस ऑफ वायर इज डबल देन इट्स एक्सटेंशन विल बिकम, क्या हो जाएगा, कोई जो स्टील वायर है वो 2 kg का वेट है उसके साथ उसका रेडियस जो है वो डबल कर दिया जा रहा है, तो उसका जो एक्सटेंशन विल भी क्या हो जाएगा, है ना, जो उसका एक्सटेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, क्या वो हाफ हो जाएगा, क्या 4 टाइम्स हो जाएगा, या फिर 1/4 हो जाएगा, या फिर डबल हो जाएगा। तो हम लोग कहीं रेडियस उसका डबल हो रहा है वायर का, तब उसका जो एक्सटेंशन भी होगा वो बताइए क्या हो जाएगा, तो उसका एक्सटेंशन 1/4 हो जाएगा, यानी डबल हम लोग कर रहे हैं तो 1/4 भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडीज, क्या बोलता है कि जो बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी है इन चारों में से क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 नंबर का हो जाएगा कि होलो इंक्लोज ब्लैकेंट इनसाइड एंड हैविंग अ स्मॉल हॉल, ऑप्शन नंबर डी, यानी खोखले बड़े बाड़े के अंदर काला हो गया और एक छोटा छेद हो गया। ठीक है, यही होता है हमारा सर्वोत्तम आदर्श कृषि का। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिस्क्राइब मेयर्स फार्मूला, इन चारों में से मेयर फार्मूला कौन है, मेयर फार्मूला, तो इसका सही आंसर होगा CP - CB = R, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो कौन सा इक्वेशन देता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा DQ = DU + PdV, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज, है ना, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है किसी मॉलिक्यूल का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर इंडिपेंडेंट होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कहता है गैस बिहेव अज ऑन आइडियल गैस एट, है ना, कोई गैस है वो आइडियल गैस कब रहेगा, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर, या फिर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। तो कोई भी जो गैस होता है वो आइडियल गैस कब होता है, तो इसका सही आंसर होगा लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, है ना, इन चारों में से कौन ऐसा इक्वेशन है, फंक्शन है जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा sin ωt - cos ωt, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कहता है कि अ चाइल्ड स्विमिंग ऑन अ विंग इन सिटिंग पोजिशन स्टैंड अप, देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विमिंग विल क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम होगा, या फिर नन ऑफ दिस। कहने का मतलब कि एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, वो क्या कर रहा है, तो स्विंगिंग कर रहा है, स्विंगिंग ऑन अ विंग, विंग यानी होता है एक झूला, है ना, वो एक झूले पर क्या कर रहा है, तो झूल रहा है, और वो भी इन सिटिंग पोजीशन, वो भी बैठ के झूल रहा है। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, स्टैंड अप हो जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। ठीक है, बोलता है कि देन द टाइम पीरियड, तब उसका जो टाइम पीरियड होगा यानी समय अंतराल होगा किसका, तो द स्विमिंग व्हील का, तो वो क्या होगा, वो बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट होगा, मतलब कोई चेंजिंग नहीं आएगा, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33 का वो हो जाएगा डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या बोलता है, कहता है लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 2 किलोमीटर इज पोटेंशियल एनर्जी इज भी, कहता है कि इफ दी स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 10 किलोमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेड इन इट विल बी। कहने का मतलब कि एक स्प्रिंग है वो 2 किलोमीटर क्या लंबा खींचा गया, ठीक है, स्ट्रेच किया गया यानी खींचा गया। कहता है इसकी स्थितिक ऊर्जा भी हो जाती है, यानी इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, भी हो जाता है। कहता है यदि स्प्रिंग को 10 किलोमीटर तक खींचा जाए, है ना, जो स्प्रिंग है उसको स्ट्रेच किया जाता है यानी खींचा जाता है कहीं 10 किलोमीटर तक, तो बोलता है कि इसमें जो स्थितिक ऊर्जा होगी यानी कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो कितना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 37 का हो जाएगा। अभी मतलब अभी आपको याद कर लेना है कि 25 भी हो जाएगा, 25 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन क्यों होगा ये आपको स्पेशली बताएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि द फेनोमेना ऑफ साउंड प्रोपगेशन इन एयर इज, यानी कि जो साउंड प्रोपगेट होता है कहाँ, एयर में, तो इस फेनोमेना को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, क्या बोलता है, कहता है इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, है ना, कहता है दी फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक
सेकेंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक आर इन रेशियो ऑफ, कहने का मतलब कि तनी हुई डोरी में जो प्रथम हार्मोनिक है ना, यानी कि स्ट्रेन स्ट्रिंग में, यानी कि एक स्ट्रेचेड यानी खींचा गया है ना, एक स्ट्रेच है उसको खींचा गया, तो उस स्ट्रेंथ में जो हमारा फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक का जो रेशियो आता है वो रेशियो क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2:3, यानी 1:2:3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कहता है कि बताइए इन चारों में से कौन ऐसा वेव है जो ट्रांसमिटेड यानी पास हो जाएगा सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 40 नंबर का वो हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में क्या हो सकता है? ट्रांसमिटेड हो सकता है। ये रहा आपका मॉडल सेट नंबर 4। एक मॉडल सेट और देने वाले हैं तो